तो हेलो गाइस, आ गए हम अपनी न्यू वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा बांशु होता है वो लड़ने के लिए आ जाता है। और जो राजा का सर्वेंट होता है वो देख के उसको पे सोचता है कि ये राइटियस का कल्टिवेटर है जो अब इसका सर्वेंट बन चुका है हमारे मेन कैरेक्टर का। और वो कहता है कि सोचने में कम और फाइट में ज़्यादा ध्यान दो। और अपना जो सर्वेंट होता है राजा का वो सोचता कि अब क्या मैंने गलती तो नहीं कर दी ये इससे पंगा लेके, क्योंकि जो बड़ा राइटियस एक्ट का लीडर था वो भी इसका सर्वेंट बना हुआ है और मैंने तो इसको ही चैलेंज कर दिया था। बल्कि जो भांसू है और जो अपना मेन कैरेक्टर है उनमें सिर्फ एक स्टेज का फ़र्क है। जो भांसू है वो मास्टर स्टेज पे और जो मेन कैरेक्टर है वो 7th लेवल पर। अब वो रिग्रेट कर रहा था कि मैं लड़ूँ या ना लड़ूँ, यही सोच ही रहा था। अपना मेन कैरेक्टर कहता है चल रहने दे, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगली बार आ जाना जब तुम्हें कॉन्फिडेंस हो अपने आप पे। और वो सोच रहा है कि नहीं यार, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं ना लड़ा उस सर्वेंट से, पर मैं अगर लड़ा तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए मरने की वजह से वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, मतलब हार जाता है, मान लेता है। अपना मेन कैरेक्टर कहता है देखा, मैंने तो दो की बातें की थी उससे और वो डर ही गया था। इससे कहते हैं पावर ऑफ टॉकिंग। वो कहता है ठीक है। अब वो अपने सिस्टम की तरफ देखता है, फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आई हुई थी। सिस्टम ने कहा था कि मैं हम आपके 100 मेरिट पॉइंट काट रहे हैं, लेकिन अपना एमसी खुश नहीं होता। वो कहता कि 100 ही काटे हैं क्योंकि मेरे डिसाइपलों ने इतने बुरे काम किए हैं कि अभी भी 900 बाकी हैं। और वो सोचता है चलो छोड़ो पड़े यार, मैं कैसे इसके करूँ, अभी मुझे कल्टीवेशन भी करनी है। उफ, चलो चलते हैं आगे। और जब वो जा ही रहा था तभी उसके डिसाइपल भी उसके साथ ही थे। जो राजा का सर्वेंट इनॉय था वो आ जाता है। वो कहता है कि अभी वो गया नहीं था और वो कहता है कि मैं अभी भी यहीं हूँ। और अपना एमसी कहता है कि है ना, तो अभी तक गया नहीं, लगता तुम्हें लड़ने का बहुत शौक है। अभी मैं तेरे को बताता हूँ, अब तो बचेगा नहीं। और मैं तेरे को एमसी कहता है आप मौत के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और यही बात सुन के एमसी कहता है कि डिसाइबल लोगों की बात सुन लो, मैं जा रहा हूँ अपनी कल्टिवेशन करने के लिए। और सेकंड डिसाइबल कहती है कि क्यों मास्टर को बॉदर कर रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। वो कहते नहीं, मुझे कुछ कहना था आपसे कि मैं आपके सेक्ट का ना डिसाइबल बनना चाहता हूँ। वो कहते कि है ना, थ्री डिसाइपल बनना चाहते हो। फर्स्ट डिसाइपल भी वहीं आ जाती है और कहते हाँ मैं डिसाइपल बनना चाहता हूँ, इन्होंने कहता है। और उसके बाद फर्स्ट डिसाइपल करूँगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, हम यहाँ सारी लड़की है और तुम अकेली। वो कहते क्या करें, मास्टर से पूछ लें एक बार। कहते चलो चलते हैं फिर मास्टर के पास, वहीं उनसे ही पूछ के आते हैं। और यही बात सुन के वो खुश था। अपना इधर एमसी मेन कैरेक्टर यहाँ अपने वही पानी में से कर रहा था और सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है कि आपको कोई मेल डिसाइपल बनाना है। और एमसी भी सोचता कि हाँ, कि जो था दूसरा, उसने तो गर्ल्स मतलब फीमेल ही बनाई थी, वो भी ड्यू कल्टीवेशन करने के लिए। मुझे तो ऐसे कोई मेरा तगड़ा मकसद नहीं है, तो मैं बना सकता हूँ एक मेल डिसाइपल। वहीं पर ही तीनों डिसाइपल आ जाती है और कहते मैंने एक और देखा था मास्टर को नंगे नहाते हुए, यार एक और देखेंगे। कहता सच्ची है क्या, हाँ हाँ। और वहीं पे ही दूसरा अपना भांसू आ जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मास्टर ने कहा कि बाहर में जब कल्टीवेशन करता हूँ तो कोई नहीं आएगा। और तीनों गुस्सा कर लेते हैं कि तुम्हें क्या है, हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट मैटर लेके आए हैं मास्टर के लिए और इस हमें मास्टर को पता नहीं है और तुम हमें ऐसे रोक नहीं सकते। और बाकी मासू सोच कर कहता है कि ओ मास्टर ने मना करेगा, जब भी मैं कल्टीवेशन करता हूँ कोई भी अंदर आ नहीं सकता, पूरा परमानेंट मना है। और वो फर्स्ट डिसाइपल चल जाती है और अपने राजा के सर्वेंट के पास और उससे कहती है कि अभी हमारे मास्टर कल्टीवेशन कर रहे हैं और उनको टाइम लगेगा। वो कहता कोई बात नहीं, ना कहता कि कोई बात नहीं, जितना टाइम लगेगा हम लगेंगे। फर्स्ट डिसाइपल कहते कोई बात नहीं, 2-3 महीने 4 महीने ऐसे लग जाता है ना। कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूँगा। और 2 साल भी लग सकते हैं और तुम्हें बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा। उन्होंने कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इधर ही से करूँगा। और राजा के जो और सर्वेंट थे उनसे कहता कि राजा को कह दो मैं 2-3 महीने तक यहाँ नहीं आऊँगा राजा उधर, और यहाँ पर मैं डिसाइबल बन के ही जाऊँगा। और जाके राजा से कह दो ये बात। और वो राजा के जो दूसरे शहर में चले जाते हैं अपने एमसी के पास, यहाँ आके खुलती है। और बहुत मतलब वो मेहनत कर रहा था, कसरत कर रहा था, अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बना रहा था कि कोई भी अपनी कल्टीवेशन मतलब ग्रो कर रहा था कि अगर कोई मुसीबत आए तो मैं ठीक कर सकूं। और उसके पास मतलब
लकी स्पिन मारने का भी एक ऑप्शन आता है। जब एमसी अपनी कल्टीवेशन कर ही रहा था, उसको बहुत दर्द हो रहा था और नोटिफिकेशन पे कहता है कि इससे कोई कम मतलब कम दर्द करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनने का कोई और तरीका नहीं है, सिस्टम का नहीं। और उसमें एक टेक्निक उसको मिल जाती है, 5 एम्पायर डिवाइन टेक्निक। और उससे देख के वो बहुत खुश होता है, क्योंकि एमसी को पुरानी यादों में उसको दिखा था कि इस दुनिया में 5 एम्पायर थे जो बहुत ही ताकतवर थे, और उन्होंने मिलकर एक डिवाइन लेवल की टेक्निक बनाई थी, जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी और पावरफुल टेक्निक थी, क्योंकि 5 एम्परर ने बनाई थी जो। और इस टेक्निक में होता यह है कि बंदा ना, अगर हम मार्शल सेंथ लेवल पे अगर तुम्हारे जैसा एक बंदा है, तुम दोनों लड़े हो, तो तुम्हारी ताकत से 30% ज़्यादा होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, और वो बंदा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। और इससे तो एमसी अपना बहुत खुश हो जाता है, कहता अब मेरे सामने कौन ही टिकेगा, अगर मैं हूँ अभी और कोई मास्टर शांत भी लेवल भी चला भी गया। और इसकी एक और खास बात है कि इसके अंदर हम अपनी बॉडी में 2 और आत्मा बना सकते हैं, जिससे अपनी एक आत्मा मर गई तो दूसरी आत्मा से हम ज़िंदा भी हो सकते हैं। इसके लिए ये बहुत मतलब अच्छी टेक्निक थी, जो बहुत विलुप्त हो चुकी थी, गुम गई थी। और ये सिस्टम ने इसको दे दी थी अपने एमसी को, जिससे वो बहुत खुश था। चलो आज के लिए इतना ही चैप्टर, क्योंकि चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने 3 चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। अगली वीडियो में इससे लंबी लेके आऊँगा। ओके बाय।